नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तरी वाले भाग को देखेंगे। इनमें से कोई भी 20 प्रश्न आपके हो सकते हैं, तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। तो फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, 3 विकासात्मक लक्ष्य। तो इस थर्ड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ आंसर, उसे संशोधित करने, प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। तो इस फोर्थ आंसर पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है, नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। तो इस लास्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, DIY से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। तो थर्ड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक दिन 4 घंटे। तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है 5+। तो 5+ पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? जिसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खाली जगह जारी रहनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियां का उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन,
बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना असेसमेंट शेड्यूल के कितने सत्रों के बारे में समझाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन 3 है। 3 पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। तो इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था आंसर है, उस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है बाल वाटिका। बाल वाटिका पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा प्राथमिक। प्राथमिक पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। इसके राइट ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। तो इस लास्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश में बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। तो लास्ट ऑप्शन सही है, देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश में प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और हमारा स्कोर आया है 20 आउट ऑफ 20। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।